नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी विपिन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 31। यानी कि हमने जो 30 पार्ट अपलोड किए हैं जिनमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, ये सब मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि आपकी परीक्षा के लिए रामायण वीडियोज़ हैं। यदि आपने ये सभी पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन के हिसाब से 30 वीडियोज़ में 3000 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है, 20-22 मिनट की सभी वीडियोज़ हैं। आप स्पीड बढ़ा के इनको देख सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी से बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने 3 दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे मेरा निवेदन है कि वॉच ऑल द प्लेलिस्ट। दोस्तों, जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है बहुत ही बेहतरीन एकदम, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो प्लेलिस्ट है। और इन सभी में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपते हैं। जी हाँ, छपने वाले प्रश्न हैं तमाम। और आपको करंट अफेयर की जो है रोज़ाना एक वीडियो मिलती है, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। जैसे ही नोटिफिकेशन पहुँचे तुरंत एकदम सबसे पहले आप देख डालिए, क्योंकि करंट अफेयर में भी 100 क्वेश्चंस की जो है ये हम वीडियो बना रहे हैं। अभी जो है 12 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आज आपको 13वां पार्ट जो है मिलेगा, और 13वें पार्ट में भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो 13वां पार्ट है, इसमें जनवरी 2022 के क्वेश्चंस हैं। केवल इसमें जनवरी की घटनाएं नहीं है, इसमें जो है 2021 की भी घटनाएं हैं। तो इनको आप ज़रूर देख डालिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपका 2021 का भी जो करंट अफेयर पूछा जाएगा। और दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न की जो वीडियोस हैं रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये रामबाण है। और वैसे तो आप चाहे एसएससी सीजीएल का या किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो वीडियोज़ हैं सदाबहार क्वेश्चन हैं मित्रों। इनमें ये सभी क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते रहे हैं। स्टैटिक जीके है और ये कभी बदलती नहीं है। तो आप कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 2023 हो, 2024 हो, ये सब आपको पढ़ना ही होगा। जी हाँ, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सभी भाई बहन और गृहिणियों से एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सा वीडियो। पहला प्रश्न आपका बेहतरीन प्रश्न, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टस के कारण जो जो प्रमुख रोग है वो है एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा रोग होता है मित्रों, ये आपको याद कर लेना चाहिए। किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो समानता का अधिकार वर्णित है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो समस्वरण यानी कि एक ही आवृत्ति को जो मैच करवाते हैं, तो ये जो अनुनाद का उदाहरण है, रेडियो का समस्वरण जो होता है, तो फ्रीक्वेंसीज को जो है रेजोनेट करवा देते हैं, यानी कि अनुनाद। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? तो अब्दुल कादिर ने जो है दीन इलाही को धर्म कहा। और दीन इलाही चलाया था अकबर ने। अकबर के यहाँ पे टोडरमल रहता था, जिसका जो भू राजस्व व्यवस्था में जो जिसने लागू करवाई थी। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई केरल में मनाया जाता है मकर विलक्कू। केरल में ओणम भी मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। और दोस्तों, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं बेसबॉल के एक पक्ष में जो खिलाड़ी। और रग्बी जो गेम होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, और ये जो है सर्वाधिक होते हैं। रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं 15 होते हैं, और सर्वाधिक होते हैं किसी भी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। और बेसबॉल में जो है 9 होते हैं। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आगे है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? तो उपभोक्ता के बचत का जो सिद्धांत था ये जो है अल्फ्रेड मार्शल, जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो है पारित किया गया। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था। और आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है कि कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये कुजुल कडफिसस ने जो है केवल तांबे के जो है सिक्के चलाए थे। ये कुषाण वंश का शासक था, यानी कि कनिष्क का पूर्वज ही था। और एक था विम कडफिसस ने तांबे और सोने दोनों के सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो कनिष्क था उसके दरबार में अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन और चरक, ये सभी जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारती सम्मान के तहत
कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। भारतीय सम्मान में जो कितने पैसे दिए जाते हैं? 2.5 लाख। मनुष्य की श्रवण सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। इससे ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको सुपरसोनिक कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि, और इनसे जो कम होती हैं उनको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इनको हम नहीं सुनते, 20 हर्ट्ज से कम की भी नहीं सुनते और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की भी नहीं सुनते। सबसे पहले किस भारतीय साहित्य को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। वर्ष 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिखने के लिए, इन्होंने किसकी रचना की थी? गीतांजलि की जो रचना की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया और सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल मिला। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से जो है अलग करता है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र है। मित्रों, इसको आप जो है सौरमंडल की वीडियो देख डालिए, इसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कह दीजिए शुक्र को, लेकिन शुक्र क्या करता है? जो परिक्रमा है वो उल्टी करता है। जैसे कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से किधर घूमती है? पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन जो शुक्र केवल अकेला ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। लेकिन इसके कई उपनाम हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। शुक्र का सर्वाधिक तापमान भी है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की बहन भी है, और जो है भोर का तारा, शाम का तारा, ये भी जो है शुक्र के अन्य नाम हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया। और योजना आयोग का जो शुरुआत करी गई थी वो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 1000 से 1026 के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो भाई ये जो किया था 17 बार आक्रमण किया था। सन 1000 ईस्वी से 1026 तक ये 17 बार आक्रमण कर चुका था। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में? हरियाणा में है। और ये जो फरीदाबाद में मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। जिला है फरीदाबाद हरियाणा का, और यूपी से मिला हुआ है। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? भाई ध्वनि जब किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो वापस आ जाती है, जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी कि ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 जो मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था। अब यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है, और अब इसको अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। तो वर्तमान में 6 हैं केवल। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है दोस्तों कि जो सिलिकॉन के जो हाइड्राइड होते हैं, सिलिकॉन के जो हाइड्राइड होते हैं उनको सीलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलॉन कहते हैं। यानी कि जैसे SiH4, ये जो है सिलिकॉन हाइड्राइड है, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा? सीलॉन बोला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगे चलते हैं। महमूद गजनवी 1000 से 1026 के बीच में जो 17 बार आक्रमण कर चुका था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था? तो यह जयपाल के विरुद्ध था। राजा जयपाल के विरुद्ध जो सबसे पहले इसने आक्रमण किया था। विश्व प्रसिद्ध हैसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लद्दाख जो अलग है जम्मू कश्मीर से, अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। हैसिम गोम्पा। और दोस्तों एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। सौर मंडल की वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं उसमें। और जो उत्सव हैं, पर्व त्यौहार हैं, मेले हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए। सारे प्रश्न, एक भी छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे प्रश्न उसमें संकलित हैं। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये जो है वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 ईस्वी में जो शुरू किया गया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड, वर्ष 1974 में शुरू किया गया।
और 1974 में घटना हुई थी। 14 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया था भारत ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अभी हमने पढ़ा है 8 अगस्त और 1900 किसमें 52 में जो इसकी स्थापना हुई थी, अभी बताया था 8 ही अगस्त था ना। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह क्या था? तो ये है मेवाड़ पर विजय। अकबर जीते जी मेवाड़ को नहीं जीत पाया और इतिहासकार अब ताज़ा जो बता रहे हैं कि अकबर हल्दी घाटी का युद्ध में 1576 में बहुत बुरी तरह से हारा था। और इतिहासकार बताते हैं कि अकबर कभी भी आमने सामने महाराणा प्रताप के सामने कभी युद्ध ही नहीं करने गया था। किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है? तो केरल का है। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, ललित कला केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी और भारतीय कला केंद्र जो स्थित है ये है हमारा दिल्ली में। मनुष्य में मरकरी यानी कि पारा, यानी कि मरकरी पारा या और क्या बोल सकते हैं HG के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। मीना माता कौन सा होता है? मीना माता रोग जो होता है पारे से यानी मरकरी से। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भाई अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार वर्णित हैं। चीनी यात्री फाहियान जो है भारत यात्रा काल ये 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो ये फाहियान आया था। और ह्वेनसांग किसके में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो ब्रह्मदेव कहते थे। चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी भूमि उसको ब्रह्मदेव कहते थे। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। देखिए, समुद्र के रास्ते ये जो नाव लेके निकल गया और पूरे विश्व का चक्कर काट लिया मैगलन ने। मैगलन अच्छे से याद कर लीजिए, मैगलन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का जो सचिव होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी वही होता है। योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सचिव होता है। आगे है दास्तान-ए अमीर हमजा। दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। अब्दुस समद के द्वारा जो है दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया। दास्तान-ए अमीर हमजा यानी अब्दुस समद। ऊटी जिसको उद्गमंडल कहते हैं पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? ये जो ऊटी है जिसको उदगमंडल कहते हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? तमिलनाडु में स्थित है ऊटी उदगमंडल। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। और रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। इसको दलदली गैस भी बोलते हैं। धान के खेतों में बहुत पाई जाती है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया 300 K में। संपत्ति के अधिकार को जो है हटा के मूल अधिकारों से और जो है 300 K अनुच्छेद में रख दिया गया है। थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट। मोस्टली वो ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6। किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में होने वाले चुनावों में सबसे पहले जो चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ने द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है ये, और अनब्रिटिश रूल भी जो सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया। कांग्रेस के अधिवेशन 1906 में जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और इसी में जो पूर्ण स्वराज का शब्द भी जो यूज किया गया था, पूर्ण स्वराज का शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया था। यदि आपने पॉलिटी की वीडियो जो मैराथन नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए। मैराथन की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको जो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उसमें पॉलिटी की वीडियो मिलेगी। यानी एक एक वीडियो में आपका एक जो सब्जेक्ट क्लियर। दोस्तों आप 1, 2, 3 घंटे में जो है पूरा का पूरा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं उन वीडियोज़ को देख के। अगर स्पीड उनकी स्लो लगती है तो आप उनको तेज़ करके देख सकते हैं, और अगर स्पीड फास्ट लगती है तो उनको आप स्लो करके देख सकते हैं। तो ये जो है अनब्रिटिश पदावली का जो यूज़ किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया था।
और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ए शॉट ऑन हिस्ट्री, ए शॉट ऑन हिस्ट्री यानी कि इतिहास पर एक प्रहार, ये किसने लिखा है? तो ये अभिनव जो बिंद्रा ने लिखा है, अभिनव बिंद्रा ने जो ये किताब लिखी है, ये भी आपको रखना है याद। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है? तो के संथानम ने कहा है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1952 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसको सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी के संथानम ने। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक भी लिखी है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मदुरई जो मंदिर जो मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में। और नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो केवल पूंजीगत जो वस्तु होती हैं, पूंजीगत वस्तु जो होती हैं, केवल उन्हीं पर राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना की जाती है, केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। आगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो भाई प्रस्तावक भी कम से कम 50 होने चाहिए और अनुमोदक भी कम से कम 50 होने चाहिए। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। और भारत के स्थल मंडल का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी स्थल का, लेकिन अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बोलेंगे तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा इंदिरा जो पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि पश्चिम जम्मू कश्मीर में स्थित है। वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही जो कपड़े बनने लगे थे, और नवपाषाण काल में ही चाक का आविष्कार हुआ था और आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। मित्रों, किसने कहा था यदि भगवान ने इस प्रस्ताव को सहन करते हैं तो मैं उनको बिल्कुल नहीं मानूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कह दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ में नेहरू ने बदतमीजी कर दी थी, जबरदस्ती अपने हक में वोट डलवा लिया था, प्रधानमंत्री बन गया था। और महात्मा गांधी उस समय देख रहे थे कि कांग्रेस जो है निरंकुश होती जा रही है, और महात्मा गांधी देख रहे थे कि अगर कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया तो देश गड्ढे में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी लालची गुंडों ने जो है कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया और अपने राज्य के चक्कर में, अपने जो सुख भोग के चक्कर में कांग्रेस को बनाए रखा। नहीं तो महात्मा गांधी चाहते थे इस कांग्रेस को ख़त्म करके नया दल बनाया जाना चाहिए। अफ्रीका के उत्तम महासांतरीप की खोज किसने की थी? तो ये जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, और ये जो है ये की थी 1486-87 में। आर्यविले आश्रम कहाँ स्थित है? तो पांडिचेरी में, यानी पुडुचेरी में स्थित है। और रग्बी यूनियन जो खेल है, रग्बी फुटबॉल जो है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में मात्र। और आगे आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन जो गोल्फ खेल से संबंधित है। जॉर्ज वाशिंगटन कहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो है यूएसए के। और अमेरिका जो आज़ाद हुआ था 1771 में हुआ था, 1771 में। और 1761 में तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच में हुआ था। आगे है यूरोप के किन देशों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। भूरी क्रांति का संबंध जो रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन से राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी 2013-14 में। विश्व में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और पहले स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। इंडिया दी सीज विद इन नामक पुस्तक के लेखक हैं एमजे अकबर। एमजे अकबर जो है इसने लिखी है इंडिया दी सीज विद इन नाम की पुस्तक। आगे प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों में वह कौन थे जिनकी हत्या सबसे पहले की गई? तो अब्राहम लिंकन को सबसे पहले मार दिया गया था। बाद के भी कुछ राष्ट्रपति थे जिनको मारा गया था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को प्राप्त है दर्जा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुसूची 343 के तहत। अनुसूची जो है अनुच्छेद 343 के तहत जो है ये रहेगा, भारत की जो भाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी बनेगी। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने की आनंद वन की स्थापना। भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है 23 मार्च 1931 को दी थी, और ये था पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मार दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सज़ा मिली? तो आजीवन जो है कारावास की सज़ा मिली थी, आजीवन निर्वासन की जो है सज़ा मिली थी।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में किया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। वो आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र जो हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और हीरा जो है पन्ना मध्य प्रदेश में बहुत मिलता है और सर्वाधिक पन्ना मिलता है। भारत में 2 और बंगमपल्ले क्षेत्र में भी हीरा मिलता है, लेकिन सर्वाधिक नहीं मिलता है। भारत में 2 संरचनात्मक राज्यों की संख्या जो 6 है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है तो केवल 6 है, 7 नहीं है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो वनों का कटाव, वनोन्मूलन। गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क? तो काजीरंगा, असम। सरिस्का एवं रणथंभौर के जानवर के लिए संरक्षित हैं, तो बाघ के लिए संरक्षित हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल में बदला जा सकता है? तो उत्क्रमण, परासरण या विसरण भी बोल सकते हैं। फिटकरी गंदे पानी को निस्संदन यानी आसवन विधि से जो है साफ करती है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क को रेडियम प्राप्त किया? तो पिचब्लैंड से किया। रेडियम को मैडम क्यूरी और इनके पति रॉबर्ट पियरे दोनों ने जो है प्राप्त किया। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे है, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर परंतु वजन में आधी है? तो टाइटेनियम है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान दोनों को ही प्लीहा कहते हैं। किस वायसराय का शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? चेम्सफोर्ड की हुई। ये जो है 16, 17, 18, 19, 20 तक चेम्सफोर्ड ही रहा था। राज्य सरकार को कानून मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत? तो महाधिवक्ता है। और ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो लोहे में ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है। मित्रों, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा प्रश्नों का जो संकलन है, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आगे प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी चढ़ी थी। पद्मावत की रचना और अखरावट की दोनों की मलिमुहा जायसी ने की थी। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक लिखी मुंशी प्रेमचंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित? तो ये था सैयद अहमद खान से। 7 पहाड़ियों का नगर जो रोम को कहते हैं, और 1000 झीलों का देश जो फिनलैंड को कहते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया जाता है। तो 22 मार्च 1957 को जो है शक संवत को जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया जाता है। 22 मार्च 1957 को रेडियम की खोज जो पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। और कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो 165 मीटर जाने पर तापमान में जो कमी आ जाती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। आगे बात करते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, और शनि का जो उपग्रह टाइटन है। शनि के सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है। फाबोस डिमोस जो है वो मंगल ग्रह के जो है उपग्रह हैं, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सर्वाधिक नज़दीक है और बुध सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और मित्रों, अरुण लेटा हुआ ग्रह है और वरुण जो है हरा ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। ये सारे प्रश्न आपको जो है मिल जाएंगे। सौरमंडल का जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है विश्व में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। तो ये अप्रैल 1955 में जो राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था। सफ़ेद हाथियों का देश आप जानते हैं थाईलैंड में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और जो मुद्रा है वो बेहत है। तो अगर आपने मुद्रा और राजधानियों संबंधित वीडियो नहीं देखा तो उसको देख डालिए दोस्तों, लाइव झिंगालाला हो जाएगी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। न्यूजीलैंड का कीवी है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित उत्तराखंड की घटना है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बहुत जल्दी जो 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो भाई बहन गृहिणी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रोज आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो रोजाना मिलती रहती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।